हेलो एवरीवन, स्टेनो विद अरिहंत पर आपका स्वागत है। यह डिक्टेशन आनंद मासिक पत्रिका सीरीज से होगी, जो कि 100 शब्द प्रति मिनट की गति पर दी जाती है। यदि आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यह डिक्टेशन एसएससी एग्ज़ाम्स ओरिएंटेड दी जाती है, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। चलिए तो डिक्टेशन प्रारंभ करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। महोदय, मुझे असम के लोगों को यह आश्वासन देने की आवश्यकता नहीं है कि उनके आर्थिक विकास और भलाई की समस्याओं के प्रति भारत सरकार को विशेष चिंता है। उन्हें विश्वास रखना चाहिए कि इसके प्रति मैं न केवल व्यक्तिगत रूप से चिंतित हूँ, बल्कि हम चाहते हैं कि जिस सीमा तक संभव हो हम उनकी सहायता करें। उस उद्देश्य से हमने विशेषज्ञों की एक समिति बनाई थी, जिसका काम न केवल असम के तेल साधनों की खोज करना और न केवल उनका आकलन करना था, बल्कि यह सिफारिश भी करना था कि उन साधनों का असम की जनता के हितों की अभिवृद्धि के लिए किस प्रकार उपयोग किया जाए। उस समिति की रिपोर्ट जैसे ही प्रकाशित हुई, हमारे योजना आयोग ने उस पर ध्यान देना शुरू किया। साथ ही मैंने पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा योजना आयोग के सदस्य को एक साथ मिलने को कहा, जिससे निर्णय लेने में शीघ्रता हो और मैं अपनी असम यात्रा से पहले या उसके दौरान, जिसकी मैं व्यग्रता से प्रतीक्षा कर रही थी, कुछ कह सकूं। लेकिन विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर भारत सरकार के विचार और निर्णय से पहले ही उसमें तेल शोध संग्राम परिषद ने एक आंदोलन आरंभ कर दिया। इस आंदोलन का कोई औचित्य नहीं था और यह विचारपूर्वक नहीं छेड़ा गया। हम सबको ज्ञात है कि असम की विशेष समस्याएं हैं और उसे सहायता की आवश्यकता है। वास्तव में हमारे प्रत्येक राज्य की कुछ समस्याएं हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि प्रत्येक आर्थिक समस्या को जितने संतोषजनक रूप से हम हल करना चाहते हैं नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे साधन पर्याप्त नहीं हैं। हमें ठहर कर सोच विचार करना होगा कि आंदोलनों से हमारे सीमित साधन और भी कम न हो जाए और इस तरह हमारे विकास कार्यक्रमों के पूरा होने में और भी देर ना हो। देश में लगातार चलने वाले ये आंदोलन अथवा आंदोलन की धमकियां हमारे प्रशासन पर बहुत प्रभाव डालती हैं। मुझे विश्वास है कि वह हमारे राष्ट्र हित में नहीं है कि आंदोलन की धमकी के रहते कोई निर्णय किया जाए। यह स्पष्ट है कि आर्थिक विकास के मामलों को आंदोलन भड़काने वालों द्वारा पैदा किए गए कटुता के वातावरण में नहीं निपटाया जा सकता। जब तक असम में आंदोलन की धमकी का वातावरण बना हुआ है, महोदय, असम में मांग उठी है कि सार्वजनिक क्षेत्र में एक और तेल शोधक कारखाने की स्थापना की जाए। भारत सरकार असम के तीव्र आर्थिक विकास के लिए हमेशा उत्सुक रही है और इसलिए उसकी योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता देने पर
उसने विशेष ध्यान दिया है। सरकार ने अप्रैल में एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की थी जिसका काम असम में एक अतिरिक्त तेल शोधक कारखाना लगाने की तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता पर विचार करना था। उस समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद अब सरकार ने निर्णय किया कि असम में वर्तमान तेल शोधक क्षमता को वर्तमान योजना के दौरान 10 लाख टन से कुछ अधिक बढ़ाया जाए। ऐसा या तो वर्तमान तेल शोधक क्षमता के विस्तार द्वारा या अतिरिक्त क्षमता का प्रबंध करके जो भी आर्थिक दृष्टि से व्यवहारिक होगा किया जाएगा। भारत सरकार इस आवश्यकता को भी स्वीकार करती है कि असम में अन्य बातों के अलावा वहीं के तेल पर आधारित औद्योगिकरण के लिए कदम उठाए जाएं। असम में मिलने वाला तेल सुगंधियों की दृष्टि से समृद्ध है जो पेट्रो रसायन उद्योग के विकास का आधार है। तेल शोध में प्रस्तावित वृद्धि के फलस्वरूप उपलब्ध पर्याप्त कच्चे माल के कारण सरकार ने यह भी निर्णय किया है कि एक समन्वित डीएमटी पॉलिएस्टर धागा पेट्रो रसायन उद्योग समूह की स्थापना की जाए। इस उद्योग समूह के लिए वर्तमान योजना में जो इन दिनों बनाई जा रही है समुचित प्रावधान किया जाएगा। असम में प्रचुर साधन हैं और वन उत्पादनों पर आधारित उद्योगों की स्थापना की वहाँ अच्छी गुंजाइश है। हाल ही में सरकार ने कागज निगम की स्थापना करने का विचार किया है। यह निगम असम में कागज लुगदी कारखाना लगाने का काम करेगा। भारत सरकार एक अन्य समस्या की ओर भी ध्यान दे रही है अर्थात ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों की बाढ़ों से समय समय पर होने वाली बर्बादी की ओर, जिससे केंद्र और राज्य को बहुत चिंता उत्पन्न होती रहती है। सरकार ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण आयोग के जरिए बाढ़ों की रोकथाम के लिए एक व्यापक योजना बनाने और उसे लागू करने को महत्व दे रही है और इस पर भी विचार कर रही है कि एक इसी प्रकार का आयोग बनाया जाए। महोदय, हमें यह विस्मृत नहीं करना चाहिए कि गांव का खेतीहर मजदूर या छोटा किसान केवल जरूरतमंद उपेक्षित व्यक्ति भर नहीं है, पूरी व्यवस्था में उसका समान अधिकार है। कहना न होगा कि सच्चे अर्थों में इस अधिकार को अर्जित करने की पहली सीढ़ी साक्षरता है। यहाँ पहले स्पष्ट कर देना उचित होगा कि साक्षरता से तात्पर्य केवल अंकों और अक्षरों का ज्ञान नहीं है। वास्तव में यह साक्षरता के आशय को सीमित करना है। दूसरे शब्दों में साक्षरता एक वैज्ञानिक दृष्टि और समझ भी है जिससे अपने आसपास की दुनिया को जाना व समझा जा सके। मनुष्य को समता न्याय के पक्ष में खड़ा किया जा सके और अधिकार कर्तव्य का बोध कराते हुए सम्मान से जीना सिखाया जा सके। साक्षर होने से व्यक्ति आधुनिक ज्ञान विज्ञान से परिचित
हो सकता है और नया हुनर और कौशल सीखकर केवल अपनी आय ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय उत्पादकता बढ़ाने में भी योगदान कर सकता है। एक साक्षर समाज में विकास की रोशनी किस तरह फैलाती है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारा पड़ोसी देश चीन है। जन्म दर, शिशु मृत्यु दर और स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों पर दृष्टिपात करें तो चीन से बेहतर स्थिति में हमारे देश का एक छोटा प्रदेश केरल है। स्टॉप। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें एंड फीडबैक ज़रूर दें।